चंगाइयों के सपनों का अर्थ क्या है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारा टीचिंग्स बनाया है और उनका लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाना ना भूलिएगा। फिजिकल हीलिंग या शारीरिक चंगाइयों के सपने बहुतों को आते हैं। विशेष तरीके से विश्वासियों के जीवन में ये एक साधारण सी बात है। चंगाइयों के सपने जब आते हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है या चंगाई आ गया है आपके जीवन में। क्योंकि हमें परमेश्वर के सामर्थ को कम नहीं समझना है। परमेश्वर किसी को भी कैसे भी चंगाई कर सकता है और परमेश्वर सपनों के द्वारा भी किसी व्यक्ति को चंगा कर सकता है। एक उदाहरण हम देखते हैं, पहले राजा 3:5 से लेकर 15 में सोलोमन को एक सपना आता है और उस सपने में परमेश्वर सोलोमन को ज्ञान देते हैं और एक स्वस्थ कार्यालय देते हैं परमेश्वर। और सोलोमन के राज्य में हमेशा एक बहुत अच्छा राज्य चला, एक स्वस्थ राज्य चला। तो चंगाई जो होता है वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं, चंगाई हमारे आर्थिक परिस्थितियों में भी आता है, पारिवारिक परिस्थितियों में भी आता है। और परमेश्वर चंगाई का सपनों के द्वारा भी हमें संपर्क करते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा करते हैं। ये तो हो गया शारीरिक चंगाई। परमेश्वर हमें मानसिक चंगाई देने में भी सामर्थ्य योग है। परमेश्वर सपनों के द्वारा हमारे मनसा को भी चंगा करता है। कभी कभी एक ऐसे कठिन दौर से जब हम गुजरते हैं और जब हम तकलीफों में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें सपना देता है और कहता है कि ये तकलीफें तुम्हारे जीवन में दूर हो जाएंगी। मुझे याद है कि मेरे जीवन में मैं एक बहुत तकलीफ दौर से गुजर रहा था और उस समय में परमेश्वर ने मेरी पत्नी को एक सपना दिया और कहा कि ये तकलीफ अब चला जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। 7 दिन के अंदर में वो तकलीफ मेरे जीवन से चला गया। भजन संहिता 147:3 में एक बात लिखा रहता है कि वो हमारे टूटे हुए मन को चंगा करता है और हमारे घावों को वो स्वस्थ करता है। सपनों के द्वारा परमेश्वर इमोशनल हीलिंग भी लेकर आते हैं और सपनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में शांति भी लाते हैं। मुझे याद है एक समय मेरे जीवन में ऐसा था कि मैं एक बहुत पीड़ा समय से गुजर रहा था, मतलब एक पेनफुल टाइम्स था मेरे जीवन में। और मैं सोया था और मैंने कुछ सपना देखा। सपना का डिटेल्स मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन उस सपना का अर्थ यह था कि परमेश्वर ने मुझे छुआ। और जब मैं उठा तो मेरे अंदर से वो इमोशन चला गया, वो घबराहट का इमोशन चला गया और एक शांति का इमोशन मेरे जीवन में आया। तो परमेश्वर हमारे इमोशंस को चंगा करते हैं। सबसे जरूरी जानना यह है कि हमें परमेश्वर के सामर्थ को लिमिट नहीं करना है कि परमेश्वर सिर्फ ऐसा ही करेगा, नहीं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर इतना सामर्थ्य योग है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब कैसे देगा, ये परमेश्वर के ऊपर है। ऐसी एक चिंता का समय से यूसुफ गुजर रहा था। मत्ती का 1 अध्याय 20 और 21वां वचन में कि उसके सामने एक बहुत बड़ा चुनाव था कि वो मरियम से शादी करे या ना करे, और उसको सलाह देने वाला कोई नहीं था। उस समय परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने यूसुफ के सपने में एक देवदूत को भेजकर उसे सलाह दिया कि उसे क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर हमारे विचारों को पढ़ रहा है, सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और परमेश्वर कभी कभी ही नहीं बोलूंगा मैं, बहुत बार परमेश्वर हमारे सपनों के माध्यम से भी आकर हमें अगुवाई देते हैं। परमेश्वर हमारे सपनों के माध्यम से आकर हमें चंगाई देते हैं। परमेश्वर हमारे सपनों के माध्यम से आकर हमें आराम देते हैं या शांति प्रदान करते हैं। हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के पास जैसे हम विश्वास के साथ प्रार्थना में जाते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर हमें उत्तर भी देगा कर वो विश्वास रखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति का हल एक ऐसे व्यक्ति को सपना आता है जो हमारे परिस्थिति के बारे में जानता ही नहीं, जो कोसों दूर हमसे है, और उनको हमारे बारे में सपने आते हैं और उस सपने के द्वारा परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं सुन रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें इस परिस्थिति में देख रहा हूँ और मैं तुम्हें इस परिस्थिति से निकालूंगा। तो हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है और परमेश्वर हमारे हर प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। तो सपनों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे संपर्क करता है और परमेश्वर ने जो भी वाचा किया है वो वाचाओं को परमेश्वर पूरा करेगा
हमें और एक बात याद रखना है कि सपनों को हमें कभी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि सपने माध्यम होते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हमसे संपर्क और बात करता है, दिलासा देता है, शांति और विश्राम देता है।